इटावा में भारतीय किसान यूनियन राजनीति के जिलाध्यक्ष संजेश कुमार के नेतृत्व में बिजली विभाग का किया गया घेराव। जिलाध्यक्ष संजेश ने बताया कि बिजली चेकिंग के नाम से आए दिन गरीब जनता के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। जिलाध्यक्ष संजेश ने कहा कि आप प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हर आदमी को देश में जिंदा रहने का अधिकार होता है। यूनियन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी कनेक्शन काटकर 2 से 3 दिन नहीं जोड़ते हैं, जिससे गरीब आदमी पानी आदि के लिए तरसता रहता है। काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी लाइन पार क्षेत्र में। जो भी अधिकारी हों, नाम नहीं हम लेना चाह रहे उनका, और न ही हम अभी कोई कार्रवाई चाह रहे। एक मौका उन्हें दे दिया। मेरी पंचायत ने ये तय किया कि उनको एक मौका दे दो, उसके बाद सुधार नहीं होता तो देखा जाएगा। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था कि हम लगातार पहले भी अधिकारियों के आपसे पूर्व एक्सीन साहब को अवगत करा चुके थे। हमके साथ चेकिंग के नाम पे कनेक्शन न काटे जाए। गरीबों की ये किसी नियम में नहीं आता है। जो अवैध कनेक्शन है उन्हें काटना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी कनेक्शन धारी है, अगर वो बाई चांस बाईपास करे भी या कोई और दिक्कत है तो उसका इतना ध्यान रखो। वो पानी कहाँ से पिएगा? 1-2 घंटे काट दो दबाव बनाने के लिए। आदमी को आप उसका जो भी जुर्माना हो जुर्माना दे दो, उसे कोर्ट जाने का रास्ता खोल दो। आप उससे जुर्माना तय नहीं हो पाता, उससे पहले कहते 1/3 कराओ 1/4 कराओ, वो कैसे संभव होगा? तो ये बड़ी भारी समस्या है। और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कहीं भी मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी कीमत में जहाँ चेकिंग नहीं होनी चाहिए बिजली की। एक्शन साहब से बात हुई तो बता रहे LMB2 LMB4 इनकी कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन घरेलू तो नहीं होनी चाहिए। और जिस घर में विशेषकर महिलाएं अकेली हों, किसी कीमत पे है उन घरों में नहीं घुसना चाहिए कैसे भी। अब महिला नहीं, बच्चे आगे धक्का मार दिया, लाइनमैन थोड़ा सा होते ही कम दिमाग के ऐसे ही। और होता क्या है कि चेकिंग के बाद फिर ये इंतजार करते। 50 लोगों की चेकिंग की तो उसमें से FIR मुश्किल से 5-6 लोगों के खिलाफ होगी। अगर ये सबके खिलाफ चेकिंग करें, कल से किसान यूनियन पूरी इनके साथ होगी, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा ही। तो लिहाजा मेरा एक्शन साहब से कहना है कि चेकिंग करें तो मजाक न बनाए, चेकिंग की तरीके से करें। ये चेकिंग करने के बाद फिर लाइनमैन छोड़ देते। जेई राकेश यादव जेल गया था, विजिलेंस ने पकड़ा था पैसे लेने। तो ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि एक अधिकारी के पीछे, एक कर्मचारी पीछे उसका पूरा परिवार होता है। हम नहीं चाहते इनको विजिलेंस एंटी करप्शन ले जाए। मेरी 7 सूत्रीय मांगे हैं और अभी तो मैंने सारा माफ किया है। अभी हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। नहीं, अब तक मैं 3-4 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, इस बात पे था कि सस्पेंड करो उसे, SDO को, जो भी SDO हो। लेकिन अभी फिलहाल मौका दिया। मेरी पूरी पंचायत ने ये तय किया कि हम किसी अधिकारी को इतनी जल्दी ये मांग नहीं करेंगे। आगे से अगर ये अधिकारी नहीं सुधरता है, हालांकि लोगों ने बताया कि आचरण अच्छा नहीं है इस अधिकारी का, तो मेरी मांग है कि इसको किसी दूसरे सर्कल में कर दिया जाए, देहात में कर दिया जाए। टाखा और ये चक्कर नगर में बहुत लंबा है, वहाँ थोड़े दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। आगे हमारी मीटिंग MD साहब से होगी आगरा में, तो इस बात को मैं MD साहब से रखूंगा। अगर उनके व्यवहार में चेंजिंग आई तो कोई बात नहीं। अभी जिस महिला का कनेक्शन काटा गया था, लाइट काटी गई थी, क्या जोड़ दी गई? जी, मुझे बताया गया है कि जोड़ दिया गया है। मुझे भी क्लियर पता नहीं। तो अगर एक्शन साहब ने आश्वासन दे दिया तो एक्शन साहब अच्छे अधिकारी लग रहे हैं, तो हमें उनकी बात पे भरोसा। नहीं जुड़ा होगा तो जोड़ दिया जाएगा। और बाकी लोग उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अधिकारी न्यायी है। सर, आज जो किसान यूनियन के नेता यहाँ आए हैं, क्या पूरा मामला है और क्यों एकत्रित हुए? इसलिए विद्युत चोरी रोकने के लिए ये अभियान चल रहा था। उसमें कुछ ऐसे प्रकरण आए जिसमें चोरी के जो पकड़े गए, उसी में से एक व्यक्ति के संदर्भ में था कि यहाँ नहीं चोरी हो रही थी या हो भी रही थी, तो कनेक्शन किस आधार पर काटा गया। तो भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 में इस बात का पूरा प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना कनेक्शन का है या कनेक्शनधारी भी है, अगर वो कोई अनियमितता अथवा विद्युत चोरी कर रहा है तो उसका कनेक्शन काटा जा सकता है, तो जुर्माना लगाया जा सकता है और वो जुर्माना वसूला जा सकता है। तो उसी आधार पे काटा था। फिर भी चूंकि प्रश्न एक महिला का था और ये था कि भाई तुरंत का तुरंत वो नहीं जमा हो सकता है, तो भी हमने कहा कुछ टोकन मनी जमा करा के वो कनेक्शन जुड़वा दिया जाएगा, जिसे जुड़वा दिया गया। वर्तमान में इस जिले में लगभग 55% का लाइन लॉस है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 100 यूनिट बिजली बाहर से लेते हैं तो उसमें से 55 यूनिट का बिजली हमको दिखाई नहीं पड़ती, हमारे बिल में नहीं आती है, वो गायब हो जाती है। ये बिजली विद्युत चोरी के रूप में गायब होती है और शासन के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी दशा में लाइन लॉस 15% पे लाया जाए। यानी कि 100 यूनिट आप ले रहे हैं अगर कहीं से, तो 85 यूनिट आपके बिलों में आए
15 यूनिट का छूट हो सकता है कि भाई वो इधर उधर कहीं उसका टेक्निकल लॉस हो गया या और कोई लॉस हो गया। तो उसी अभियान के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। ये निरंतर जारी रहेगी। मेरी सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील है कि वैध कनेक्शन लेके ही बिजली का उपयोग करें, विद्युत मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। यदि कटी केबल है तो तुरंत सूचना देके उसको बदलवा लें। धन्यवाद। सर, इन्होंने एक आरोप लगाया कि लाइनमैन और आपके निचले जो अधिकारी हैं उन पर ये आरोप लगाया हाँ, कि मैंने दोनों कल ही एक पत्र लिखा है कि यदि मॉर्निंग रेड हो रही है और 9 बजे वो खत्म हो जाती है तो 10 बजे तक सभी लोगों के नाम मेरे पास आ जाने चाहिए, ताकि इसमें सौदेबाजी का या इस तरह का कोई जो है एंगल ना आने पाए। सर, लाइट चेक करने का कुछ समय निर्धारित होगा कितने बजे? निश्चित रूप से घरेलू उपभोक्ताओं का सूर्योदय से सूर्यास्त के अंतर बीच में ही चेक होना है। बाकी जो वाणिज्यिक हैं, जहाँ परिवार नहीं रहता, या औद्योगिक है या और कोई संस्थाएं हैं, तो उनको कभी भी चेक किया जा सकता है 24 घंटे में।